हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा एरिया होता है फिल्टर का, या सॉर्ट जो हम बना रहे होते हैं, जो ग्रिड बना रहे होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चल रहे थे कि जैसे सबसे पहले हमारे पास एक टाइटल आ गया, टाइटल के बाद हमारे पास जो फिल्टर का एरिया होता है उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट होता है उसमें होता है हमारे पास प्रोडक्ट ग्रेड होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। एक कलेक्शन है, जैसे मैं आपको बता दूं शर्ट्स, तो शर्ट्स की एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारी शर्ट्स हो सकती हैं, उसका कलर भी डिफरेंट हो सकता है, उसका साइज भी डिफरेंट हो सकता है। तो वो हमारे पास दूसरा पेज होता है कलेक्शन का। तो कलेक्शन पेज हम बना रहे थे, सबसे पहले हम एक दो बना लेते हैं फिल्टर। तो फिल्टर किस बेस पे चलते हैं। फिल्टर ऐसे चलते हैं कि जैसे मैं यहाँ से आया, अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक किया, और मैंने जैसे इन स्टॉक के ऊपर यूजर ने आके या जिसने भी जैसे चेक किया इस फिल्टर के ऊपर, तो इसका एक यूआरएल जनरेट होता है। वो कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर देख सकते हैं ये एक यूआरएल बना है पूरा। ये हमारे पास एक यूआरएल है। तो ये यूआरएल क्या करते हैं, ये डेटाबेस में जाके हिट होता है। तो इसमें से जो चीज हम पास करते हैं, जैसे मैंने फिल्टर में क्या पास की, अवेलेबिलिटी पास की, अवेलेबिलिटी, और साथ ये प्राइस खुद ब खुद इसके साथ पास हो रही है, लेकिन वो क्या है, हमारे पास एम्प्टी है। तो अवेलेबिलिटी जैसे पास हुई डेटाबेस के अंदर, तो डेटाबेस ने हमें ये बताया कि इस कलेक्शन के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो डेटाबेस से वो हम प्रोडक्ट्स लेके शो कराते हैं। तो शॉपिफाई ने क्या किया हुआ है, शॉपिफाई ने हमें एक लिक्विड का ऑब्जेक्ट दिए हुए है, वो हम पहले लूप चलाते हैं, तो उस लूप से हमारे पास क्या आ जाते हैं, फिल्टर आ जाते हैं। यूजर जैसे आके चेक करता है, तो शॉपिफाई ने हमें एक एपीआई प्रोवाइड किया है, उस एपीआई में हम यूआरएल फेंकते हैं। तो उस यूआरएल से जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो यहाँ पे हम शो करा देते हैं। ये सिंपल सीन होते हैं। जब हम अपने लोकल पे काम कर रहे होते हैं, तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हम स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते हुए हम सिंपल एक फिल्टर बना लेते हैं, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी तो होगी नहीं, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगी कि उसका हमने डिजाइन कैसे बनाना है। तो फिल्टर के अंदर जाते हैं, तो हमारा कोड कहाँ पे पड़ा है, ये फिल्टर का हमारे पास एक बटन था, ये मोबाइल के लिए था। जब मोबाइल पे क्लिक होगा तो हमने फिल्टर ड्रॉअर में ओपन कराना होता है। तो फिल्टर के अंदर हम जाते हैं, फिल्टर के अंदर हम एक डिव बना लेते हैं, और इसका नाम हम रखते हैं सबसे पहले अवेलेबिलिटी फिल्टर। इस तरह से आप एक और डिव बना लें, जिसका नाम आप रख सकते हैं कलर फिल्टर। तो हमने दो डिव बना लिए। अब इन डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इन डिव के अंदर हम सिंपल एक समरी और डिटेल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर हमारे पास होगी समरी। समरी के अंदर हम एक बना लेते हैं डिव। इस डिव के अंदर हम दो चीजें रखेंगे। इस डिव के अंदर हम दो चीजें रखेंगे। पहली चीज हमारे पास क्या होगी, उसका नाम। तो इसका नाम हम अवेलेबिलिटी कर देते हैं। इससे पहले गलत हो रहे हैं, जहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अवेलेबिलिटी के इसको क्लोज करके दोबारा से इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इससे पहले जो अभी हमारे पास हेडिंग है हम यहाँ पे शो करा लेते हैं इस डिव के अंदर। अवेलेबिलिटी के साथ आपको शो हो रहा होगा कि इसके साथ हमारे पास एक एरो आइकन भी है, तो एरो आइकन हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके और यहाँ पे इसके साथ हम इसको रख देते हैं। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं कस्टम फिल्टर के नाम से। ये तो हमारे पास एक समरी बन गई। समरी के बाद हम एक यूएल बनाते हैं। यूएल के अंदर एक एलआई होगी। एलआई के अंदर सबसे पहले हम क्या रखेंगे, जो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी के अंदर हमारे पास दो चीजें, एक इनपुट है। इनपुट के अंदर हम टाइप क्या देंगे, चेक बॉक्स। और आईडी भी कोई दे सकते हैं इसको, आईडी 1 कर लें। चेक बॉक्स हो गया। चेक बॉक्स हम ये
इसके एक नेम वैल्यू पास कर देते हैं। नेम पास करना है तो कर दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं अवेलेबिलिटी, सॉरी। और जो इनपुट होगा, इनपुट के साथ हमारे पास सबसे पहले क्या शो हो रहा था, इन स्टॉक। तो इसके साथ एक टेक्स्ट लिख देते हैं, इन स्टॉक, एक एल आई। और इस तरह से हम एक दूसरी एल आई बना लेते हैं। ये भी चेक बॉक्स होगा, इसका नाम हम रख देते हैं नेम अवेलेबिलिटी। ये आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, आउट स्टॉक कर लेते हैं। इसको करता हूँ मैं सेव, वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारे पास एक अवेलेबिलिटी का फिल्टर बन गया है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास एक चेक बॉक्स, ये दूसरा चेक बॉक्स हमारे पास आ रहे हैं। और इसके साथ जो समरी के साथ ये कैरेट आइकन आ रहा है, तो इसको आप कैसे हाइड कर सकते हैं, सिंपल होता है। आप इसमें जाएं, कस्टम फिल्टर, ये कॉपी कर लें, या अवेलेबिलिटी फिल्टर कॉपी कर लें, मेन पेरेंट इसको कॉपी कर लें। और इसकी सीएसएस हम ऊपर ही कर रहे थे। यहाँ से आपने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास समरी होगी, जो इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप होती है, वो डिस्क की जगह आप कर देना। इसको मैं करता हूँ सेव। ये हमारे पास एम्प्टी हो गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये हमारे पास एक फिल्टर ओपन हो जाते हैं। और हमने इसको मूव कराना है, जो हमारे पास है, जो अभी हमने एरो आइकन रखा है। जैसे हमारे पास डिटेल या डिटेल्स ओपन होगी, तो समरी जो हमारे पास आइकन होगा, उसको हमने रोटेट कराना है। हम इसको रोटेट कैसे कराते हैं, मैं जैसे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अपने कोड को इंस्पेक्ट करके हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो हमारे पास एक लेफ्ट कॉलम है। लेफ्ट कॉलम के अंदर हम जाते हैं डेस्कटॉप फिल्टर, ये अवेलेबिलिटी फिल्टर है। इसके अंदर हमारे पास है डिटेल। तो हमारे कोड के अंदर जो डिटेल्स है, आपने इसको गौर से देखना है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये मैं इसको करता हूँ जूम। ये हमारे पास है डिटेल्स। जब हम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, जो हमारी समरी है, मीन की जैसे उसके ऊपर क्लिक होते हैं समरी के ऊपर, डिटेल के ऊपर एक एट्रीब्यूट पास होता है जिसका नाम है हमारे पास ओपन। तो मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हट जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इस एट्रीब्यूट की बेस पे हमने स्टाइलिंग करनी है, कि जब हमारे पास डिटेल ओपन होगी, जैसे हमारे पास डिटेल ओपन हुई, ट्रांसफॉर्म रोटेट की एक हमारे पास सीएसएस प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारे पास जो एसवीजी होगा वो रोटेट करेगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इस वो हम वही पेरेंट हम ले लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि जब हमारे पास क्या होगी, डिटेल्स ओपन होगी, एट्रीब्यूट को हम ऐसे लिखते हैं। और जैसे हमारे पास डिटेल ओपन होगी, इसके अंदर जो आ रहा है एसवीजी, एसवीजी को हमने क्या करना होता है, ट्रांसफॉर्म रोटेट -180 डिग्री। इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो आप माउस की डायरेक्शन देख सकते हैं, वो क्या हो गई, रोटेट हो गई। ये मैं इसको आपको दिखा सकता हूँ। ये मैंने लगाया था 180 डिग्री पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये बंद हो जाता है, फिर क्लिक करता हूँ, ये ऊपर चला जाता है। तो ये चीज हमने देख ली कि हमने एसवीजी को रोटेट कैसे कराना है। नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, एक और हम कलर फिल्टर ऐड कर लेते हैं। सेम ही कोड को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे पास ये डिटेल्स थी, ये हमारी पूरी डिटेल्स थी, इस पूरी डिटेल को आप कॉपी करें और कलर फिल्टर के अंदर इसको लगा लेते हैं। अवेलेबिलिटी की जगह हम क्या कर देते हैं, कलर, और यहाँ पे नाम हम कर देते हैं, यहाँ पे भी कलर कर देते हैं। तो पहला कलर हम रख देते हैं रेड, दूसरा हम रख देते हैं ब्लू। इस तरह से अगर आप तीसरा चौथा रखना चाहें तो उसको भी आप रख सकते हैं। जैसे एक हम ऑरेंज कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, हमारे पास एक कलर का आ गया। तो कलर के साथ भी हमारे पास अभी कैरेट आइकन शो हो रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो शो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसके ऊपर मार्कर का
मार्कर की CSS लगाई थी। तो ऊपर जाते हैं हम, इसको दोबारा से देख लेते हैं कि इश्यू क्या है। तो ये हमने कहा था कि जो भी समरी है, समरी के साथ जो हमारे पास मार्कर है, इसको मैं दोबारा से बंद कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं पेरेंट डेस्कटॉप फिल्टर। आई थिंक इसके जो पेरेंट है उसका इशू आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ अवेलेबिलिटी फिल्टर लिखा था, बल्कि डेस्कटॉप फिल्टर के अंदर जितनी भी समरी आ रही है उन सब को हमने उनके मार्कर रिमूव करने। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ऑरेंज रेड आ गया। अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया, आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक आ गया। और इनकी माउस की मूवमेंट भी देख लेते हैं। इसके साथ भी वही पेरेंट हम यूज कर लेते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको करता हूँ सेव, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो कलर पे क्लिक पे भी हमारे पास एसवीजी रोटेट होता है, और अवेलेबिलिटी के क्लिक पे भी एसवीजी रोटेट होता है। हमने दो फिल्टर बना लिए। इन दो फिल्टर के हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इनको डिस्प्ले फ्लेक्स, और इनके दरमियान थोड़ा सा हम गैप रख देते हैं। गैप हम रखते हैं 20 पिक्सल। तो यहाँ से आप गैप देख सकते हैं, जितना हो उस हिसाब से आप गैप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, 20 बेस्ट है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से आप कॉपी कर लें पेरेंट, और पेरेंट को जो जो हमने प्रॉपर्टी असाइन की है वो आप लगा लें यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ सेव, और इसको आके मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंपल सा कोड बन गया है। एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया कि हमारा कोड कैसे वर्क करेगा। तो अब इसमें एक चीज का इशू है, आप देख सकते हैं कि जब मैं क्लिक करता हूँ, जब हमारे पास एक नीचे समरी ओपन होती है, तो इसकी जो विड्थ का इशू आ रहा है। तो विड्थ का इशू क्यों आ रहा है, हमने क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो, जो हमारे पास ये जितनी डिटेल आ रही है, हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट पे रखना है। किसके अकॉर्डिंग, इस डिटेल के अकॉर्डिंग हमने रखना है। तो डिटेल को जाके हम क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव असाइन करते हैं। ये हमारे पास अवेलेबिलिटी फिल्टर है, और इसके अंदर जो हमारे पास आ रही है डिटेल्स, दोबारा से देख लेते हैं। तो अवेलेबिलिटी फिल्टर नहीं है, हम यहाँ से चूज कर लेते हैं डेस्कटॉप फिल्टर। इसके अंदर हमारे पास जो भी डिटेल्स आ रही है, डिटेल्स को हमने क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव हम इस वजह से लगाते हैं क्योंकि जो हमारे पास पोजीशन एब्सोल्यूट होता है उसका कंसेप्ट किसके साथ वर्क करता है, पोजीशन रिलेटिव के साथ। तो मैंने पोजीशन रिलेटिव दे के इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। इसको देख लेते हैं कि इसको पोजीशन रिलेटिव लगी हुई है। इसको पोजीशन रिलेटिव लग गई है। और हमने क्या करना है, जो हमारे पास आ रहा है नीचे यूएल, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो हमारे पास आ रहा है यूएल, यूएल को हम दे देते हैं पोजीशन। पोजीशन हम करते हैं एब्सोल्यूट, लेफ्ट हम करते हैं 0, और इसके साथ इसकी जो पैडिंग लेफ्ट आ रही है वो भी हम क्या कर लेते हैं, 0। हमने एक सिंपल सी CSS लगाई है इसके ऊपर, इसको मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये देखें, जब पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने नहीं लगाई थी तो वो क्या होता था, समरी के साथ जितनी भी डिटेल होती थी, तो डिटेल जैसे ओपन होती थी, तो विड्थ जो होती थी वो हमारे पास इंक्रीज होती थी। हम दोबारा देख लेते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट हटा ली, मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कलर की जो हमारे पास मूवमेंट है वो हो रही है। अगर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर ली है तो इसका फायदा क्या होता है कि जो एक हमारे पास सिंपल से पॉपअप बन जाते हैं जो पेरेंट के साथ वर्क करते हैं। जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट होती है तो वो बॉडी के स्ट्रक्चर से अलग हो जाती है। तो पहले क्या होता था, जब पोजीशन एब्सोल्यूट हमने नहीं लगाई थी तो वो स्ट्रक्चर के साथ मूवमेंट कर रही थी। तो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने से वो उस स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होती, तो वो पेरेंट के साथ वर्क करती है। तो इस हिसाब से फिर हमारा स्ट्रक्चर सही शो होता है। और यूएल को हम क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड हमने दे दिया इसको वाइट, और बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और ग्रे को थोड़ा हम कम कर लेते हैं बॉर्डर। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग 1 रैम, और इधर से हम कर देते हैं 2 रैम। इसको 2 कर लेते हैं। ये 1 रैम हम इसको थोड़ा कम करते हैं, 0.5 कर लेते हैं। टॉप बॉटम से हमने नहीं करना, बल्कि टॉप बॉटम से 1 ही रहने देते हैं। लेफ्ट राइट से हम इसको 0.5 कर लेते हैं।
0.5 से 1 कर लेते हैं, और टॉप बॉटम से 1 1। तो हम सिंपल क्या करते हैं, पैडिंग 1 रैम ही रख देते हैं। इसको मैं कॉपी करके इसको हम लगाते हैं, और यहाँ से पैडिंग लेफ्ट को आप उड़ा सकते हैं। तो जो हमारे पास यूएल आ रहा है डेस्कटॉप फिल्टर के अंदर, ये डेस्कटॉप फिल्टर है, इसको आप कॉपी कर लें। इसके अंदर हमारे पास जो भी यूएल है, हमने उसको क्या किया, पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के स्ट्रक्चर से हमने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया, ताकि जब हमारे पास पॉपअप ओपन हो तो स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ना आए। जिसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, मैं इसको क्लिक किया ओपन, इसको क्लिक किया, ये भी ओपन हो गया। और इसकी एक और चीज़ देख लेते हैं। ये हमारे पास एल आई है, एल आई के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, तो इनको हम क्या दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसके अंदर हम थोड़ा सा दे देते हैं गैप, गैप 2 पिक्सल, और हम करते हैं अलाइन एटम सेंटर। आप ये प्रॉपर्टीज एल आई को दे दें, क्योंकि हमारे पास एल आई के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक उसका टेक्स्ट, एक हमारे पास चेक बॉक्स। तो अगर आपने इनको हॉरिजॉन्टल में लाना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उनको फ्लेक्स दे सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लें, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी फिल्टर के अंदर जो हमारे पास यूएल था, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। यूएल के अंदर जो हमारे पास एल आई है, एल आई को हमने क्या दे दिया, जो प्रॉपर्टीज हमने दे दी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको करता हूँ सेव, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो मैं दोबारा से इसको देख लेता हूँ, जैसे क्लिक किया हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो गया। तो इसके ऊपर फिर क्लिक करूंगा तो ये बंद। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, तो वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक इशू आ रहा है, जैसे मैं दोनों पे क्लिक करता हूँ तो दोनों पॉपअप ओपन हो जाते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेहतर हल होता है आफ्टर का। इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम आफ्टर अप्लाई कैसे करते हैं, आफ्टर होता क्या है, उसके थ्रू हम ओवरले बना के उसकी क्लिक पे हम इसको क्लोज कैसे करा सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।